Assalamualaikum, welcome to my channel Bhatti Official। अगर आप फितूर ड्रामे की एपिसोड 20 देखना चाहते हैं तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ ही मिनटों में उसकी सारी स्टोरी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो आज की एपिसोड में आप देखेंगे दिलनशी बहुत खुश नजर आ रही है और खाना तैयार करती है हैदर के लिए और उसकी माँ के लिए। एकदम से उसकी माँ आ जाती है और वो पूछती है और सलाम करती है और पूछती है कि हैदर को खाने में या मैंने बना दिया सारा कुछ, लेकिन उन्हें मीठे में क्या पसंद है। साथ ही अचानक देखती है महमल की एंट्री। जब वो देखती है महमल को तो महमल कहती है कि शाही टुकड़े। इस पर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर कहती है कि ये यहाँ कैसे आ गई है, और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे हैदर की माँ कमरे में आती है और कहती है इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरे पास बैठो। तो इस पर दिलनशी गुस्से से पास नहीं बैठती। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें मेरे पे यकीन है तो इधर आओ, मेरे पास बैठो। इस पर कहती है जी मुझे आप पर यकीन है, मैं आप पे बहुत यकीन करती हूँ इसलिए वापस आई हूँ। ये आपने क्या किया है, क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ। इस पर हैदर की माँ उसको समझाती है कि तुम अभी नहीं समझोगी, मैंने ये बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, क्योंकि अगर महमल दूर रहेगी उससे तो वो उसकी तरफ भागा चला जाएगा। वो इस घर में होगी तो वो दूर रहना, उनका इकट्ठे रहना नामुमकिन हो जाएगा और वो उस पर कम ध्यान देगा, वरना सारा ध्यान उसका उसी की तरफ लगा रहेगा। आप देखेंगे कि महमल बहुत तैयार होकर बैठी होती है हैदर के इंतज़ार में। हैदर उसको कॉल करता है और वो होटल से पूछता है जाके आदमी से कि वो किधर गई हैं। तो इस पर वो बताते हैं कि वो चली गई हैं। इस पर वो कॉल करता है और पूछता है कि तुम किधर हो, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती है, जानबूझकर उसको सताती है। इसके बाद आता है हैदर घर पर और सामने देखता है महमल को, तो उसके होश उड़ जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे, तुम मुझे कम से कम एक कॉल करके बता तो सकती थी। हैदर महमल पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे बता तो सकती थी कि तुम किधर हो, मेरी कॉल भी तुमने अटेंड नहीं की है। मैं सारा दिन, तुम्हें कुछ आइडिया है कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। इस पर मुस्कुराती है महमल और कहती है कि ये इस चीज़ के साबित हो चुका है कि तुम अब भी मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे ही प्यार करते हो। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हैदर आता है कमरे में और दिलनशी को कहता है कि आज तुम कुछ नहीं कहोगी। इस पर दिलनशी कहती है कि मैं क्या कहूँ, सारी बातें तो महमल से कर आए हैं। इस पर वो कहता है कि बुजुर्गों का कहना है कि जब शोहर घर पे आए थका मारा तो वो उसकी एक बीवी की एक मुस्कुराहट देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। इस पर दिलनशी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मुझे इस बात का बहुत डर है कि महमल मुझे तुमसे छीन देगी, तुम्हें लैदा कर देगी मेरे से। इस पर हैदर उसको बहुत तसल्ली देता है कि नहीं, तुम मुझ पे यकीन रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हैदर आता है अपनी माँ के कमरे में और आकर कहता है कि ये आपने क्या किया, आप महमल को घर ले आई हैं तो पहले आपने उसको जाने क्यों दिया, अगर आपको अपनी गलती का एहसास था। तो इस पर वो कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, हाँ मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको होटल में अकेला रहने दिया, लेकिन अब मैं उसको ले आई हूँ। तो बातों बातों में ही अंदाज़ा हो जाता है हैदर को कि उसकी माँ पीछे उसका क्या वजह है, क्यों लेके आई है, क्योंकि दरअसल उसके पीछे वजह ये है कि वो चाहती थी कि महमल उसकी आंखों के सामने रहे, यानी कि उसकी माँ और दिलनशी की आंखों के सामने रहे और इस तरह क्या कहते हैं उस पर नज़र रख सकें, इसलिए वो लेके आए। लेकिन हैदर इस चीज़ को समझ आता है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि
दिलनशी कॉल करती है अपनी भाभी को और कहती है, सारा माजरा सुनाती है कि महमल फिर आ चुकी है हैदर की ज़िंदगी में दोबारा, तो मैं क्या करूं। इस पर उसकी माँ उससे फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि ख़बरदार तुमने इधर आने की कि नाराज़ होकर इधर आने की कोशिश की, तुम अपने घर में ही रहो। इस पर दिलनशी कहती है कि मैंने इस वजह से आपको कॉल नहीं की, मैंने तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको कॉल की थी, लेकिन आप मुझे इस तरह सुनाने लग गई हैं, मैं आपके घर नहीं आऊँगी, आप परेशान मत हों। दिलनशी जा रही होती है और महमल उसको रोक लेती है, रोक कर कहती है कि तुम यहाँ से पैसे लो और जाओ और अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजारो और प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, पैसा लो और चली जाओ। इस पर दिलनशी कहती है कि नहीं, मुझे ये ऑफ़र कबूल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम इस तरह करो, तुम इधर से जाओ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं हैदर के साथ ही रहना चाहती हूँ। दिलनशी हैदर को देख रही होती है बहुत गौर से और हैदर कहता है, क्या कोई काम है तुम्हें जो मेरी तरफ आप ऐसे देख रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना था, तो कहता है कि हाँ तुम चली जाना। इस पर कहती है नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। तो अचानक ही हो जाती है महमल की एंट्री और इसको देखकर दिलनशी का मुंह बिल्कुल ऑफ हो जाता है, उसका मूड, और वो परेशान हो जाती है और आकर कहती है कि मुझे अनसब से डिवोर्स चाहिए, तो आप मेरे साथ चलो, मुझे कोर्ट जाना है। इस पर हैदर उसको मना करता है कि तुम इन चक्करों में मत पड़ो, लेकिन वो कहती है नहीं, कि मैं ज़रूर जाऊंगी और इसी तरह मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि आप देखा आपने कि उसने प्रोग्राम बनाया था हैदर के साथ जाने का दिलनशी ने, लेकिन महमल ने उसको रोक लिया है और वो कामयाब हो जाती है उसको साथ जाने में। इस तरह दिलनशी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या हुआ। सारा माजरा शेयर करती है अपनी सास के साथ, लेकिन वो उसको तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत करो, आप देखेंगे। महमल और हैदर गाड़ी में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और इस तरह महमल कहती है हैदर को कि प्लीज़ तुम मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। इस पर हैदर कहता है कि नहीं, कोई भी घर में पसंद नहीं करेगा ये बात। इस पर महमल कहती है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा तो हुआ कि तुम्हारा दिल है कि तुम मुझसे शादी करो। ये थी एपिसोड 20 जो हमने आपके साथ शेयर की है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।